Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Very good evening. So how are you guys? Okay, हाँ सर. good. So we will start uh, today as we discussed. आज दो चीज़ें ख़ास तौर से हम लोग डिस्कस करेंगे. एक तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सेल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी है उसके ऊपर कैसे सेल किया जाए. ई कॉमर्स के बिजनेस को कैसे हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज़ करें. राइट. सो ऑलराइट. सो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले आज पिकअप करेंगे. uh, ये हम लोगों को फर्स्ट हम समझ लेंगे. उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर अफिलिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जहां से हम ज्वाइन करके हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. राइट. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग अगर हम वर्ड यूज़ करें तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. राइट. एफिलिएट मार्केटिंग का एक लेमैन टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब ये होता है कि सामान किसी और का है. एक्चुअल मैन्युफैक्चरर या सेलर कोई और है बट उसका सामान कोई दूसरा बेच रहा है. और जो भी सेल कर रहा है उसके अंदर से जो प्रॉफिट आ रहा है मैन्युफैक्चरर को उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन ये जो बेचने वाला है इसको मिलता है. जैसे आप देखते हो कि लक्स का साबुन है, लक्स सोप है या फिर एरियल वॉशिंग पाउडर है या कोई भी प्रोडक्ट है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई और होता है और वो सामान अलग अलग दुकानों पे बिकता है. तो जिस दुकान पे बिकता है उस दुकान वाले को कंपनी एक प्रॉफिट देती है. ठीक है. उसी तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होता है कि मेन कंपनी कोई और होती है जिसका कि सामान होता है और जो लोग उसका सामान बेचते हैं उसका एक पर्टिकुलर रेवेन्यू शेयर जो है उस सेलर को मिल जाता है जिसको एफिलिएट कहते हैं. ठीक है. सो एफिलिएट मार्केटिंग मींस द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ मर्चेंट्स वाया एफिलिएट्स. राइट. मर्चेंट इज द वन हु वांट टू सेल हिज प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू द वेबसाइट. और एफिलिएट क्या करता है वो उससे वो अथॉरिटी लेता है, वो उससे प्रोडक्ट डिटेल लेता है और मेन कंपनी जो है वो उसको एक कोड देती है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको अपने साथ इस प्रोडक्ट कोड को जो यूज करेगा तभी आपको रेफरल तभी आपको एफिलिएट का बोनस मिलेगा. ओके. सो ऑल एफिलिएट्स विल हैव एफिलिएट कोड फॉर द कंपनी जिससे कि वो जिसका कि वो सामान बेच रहे हैं. So what is the objective of studying affiliate marketing? Basically, objective of studying affiliate marketing is to understand present scenario. क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और बेनिफिट्स हो सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले को. किस तरह से हम बहुत सारे कस्टमर्स को जनरेट करके और वहां से हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं. और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या टूल है जिसको हम डेवलप करें या यूज करें जिससे हमारा एफिलिएट मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा हो. ठीक है. और फिर हाई एफिलिएट मार्केटिंग रेवेन्यू को हाईली कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो ये ओवरऑल हमारा प्रोसेस होगा जिसके जिसके थ्रू मैं ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा. दीज आर फ्यू ऑफ द स्टेप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है. सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज ये है कि हमें निश मार्केट आइडेंटिफाई करना है. वो
इंडस्ट्री जहां पे आपका इंटरेस्ट है, जहां आपको लगता है कि वहां पे आपके लिए मार्जिन जनरेट हो सकता है, सो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले निश इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके बाद उसके अंदर वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही हैं। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसके जो एफिलिएट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एफिलिएट को वेरियस रेफरल प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू बिल्ड ए स्मॉल वेबसाइट। क्योंकि आपको ट्रैफिक जो है, एसईओ कर लो, सोशल मीडिया कर लो, पेड कैंपेन कर लो, जो भी कुछ आप कर लो, आपको ट्रैफिक बिल्डअप करना है अपनी वेबसाइट पे। तो आप एक वेबसाइट बनाएंगे, फिर अपनी वेबसाइट को प्रमोशन के लिए बजट डिफाइन करेंगे या एक्टिविटी डिफाइन करेंगे, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आएंगे, फिर प्रोडक्ट के रिव्यूज और ब्लॉग रिव्यूज आप राइट करेंगे, आप लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, उसके प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, एडवांटेजेस लिखेंगे, एंड देन आप अपने ईमेल डेटाबेस को भी बना के और ईमेल मार्केटिंग, मास मेलिंग कर सकते हैं। एंड देन यू विल बी डूइंग इंटरेक्शन विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स कि भाई वो प्रोडक्ट खरीदें और आपके प्लेटफॉर्म से खरीदें। और ये सारी चीजें करने के बाद नेटवर्क ऑफ डाउनलाइन मार्केटर्स, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से आपको समझना पड़ेगा कि जितना ज्यादा आपके डाउन लाइन आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपका रेफरल कोड प्रमोट होता चला जाएगा, उतना ज्यादा आपके सेल बढ़ेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा एफिलिएट रेवेन्यू आप जनरेट कर पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये लाइफ साइकिल होता है, जैसे अभी हम लोगों ने स्टेप्स देखा, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है कि कुछ लोगों की ऑफरिंग्स हैं, समवन हैज स्टार्टेड ऑफरिंग, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, फिर कस्टमर आपके वेबसाइट बना के आप प्रमोट करोगे, कस्टमर आपके वेबसाइट से परचेज करेगा, एफिलिएट जो आप एज एफिलिएट जब ज्वाइन करोगे, तो आप अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को बूस्ट करने के लिए जो भी कुछ आपको करना है, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग करना है, या फिर आपको ईमेल ब्लास्ट करना है, या फिर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, आपको अपने वेबसाइट और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में एडवर्टाइज करना है। तो ये टिपिकल लाइफ साइकिल है कि जब तक आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, जब तक कि सेलर जो मेन मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, उसको जब तक अमाउंट नहीं जाता है, तब तक आपको आपका कट नहीं मिलेगा। अब ये देखते हैं कितने तरह के एफिलिएट मार्केटिंग होते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एक तो है पे पर क्लिक का। अब पे पर क्लिक का कॉन्सेप्ट जैसे हम लोगों ने गूगल में पढ़ा कि जैसे ही कोई क्लिक करते हैं, वहां से गूगल जो है कुछ अमाउंट चार्ज करता है। तो उसी तरह से और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां की एडवर्टीजमेंट होता है। वो क्या करते हैं कि अगर उनके एड पे अगर क्लिक आया है, तो क्लिक करने वाला जिसके थ्रू भी आ रहा है, जो एफिलिएट कोड अगर उसके साथ कनेक्टेड है, तो उसको एक पर्टिकुलर परसेंटेज चला जाता है। अगर हम गूगल के सेंस में देखें तो एडसेंस जो गूगल का प्रोग्राम है, दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ऑफ गूगल, कि गूगल का एड अगर आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो रहा है और उस पे कोई अगर क्लिक करता है, तो गूगल को जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका एक पोर्शन आपको भी आता है। दूसरा पे पर सेल, इफ सेल विल हैपन देन ओनली यू विल गेट कमीशन। पे थर्ड ऑप्शन है पे पर परफॉर्मेंस। सो मैन्युफैक्चरर है या सेलर जो है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स क्या है। परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स ये भी हो सकता है, परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स ये भी हो सकता है कि पीडीएफ डाउनलोड हो सकता है या साइन अप हो सकता है। तो हर
हर एफिलिएट प्रोग्राम देने वाला जो मेन कंपनी है वो अपने परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करके, क्वांटिफाई करके, डिटेल करके वो ये बताएगा कि अगर आपका ये एक साइकिल कंप्लीट होता है तो आपको एक्स अमाउंट मिलेगा। पे पर लीड ये कहते हैं कि जितनी इंक्वायरीज जनरेट होंगी, सेल हो ना हो, साइन अप हुआ, डिटेल इंफॉर्मेशन कस्टमर का इंटरेस्ट जो शो कर रहे हैं उसका नाम, फोन नंबर और थोड़ा बहुत डिटेल अगर आ गया तो उसको लीड कहते हैं। तो नंबर ऑफ लीड्स जितने आपके थ्रू जनरेट होंगे उसके ऊपर एफिलिएट्स जो हैं मेन कंपनीज आपको अमाउंट पे करती है। ठीक है। सिंगल टू एंड मल्टी टायर यानी एक डायरेक्टली ये होता है कि भाई आपने एक्स एक्टिविटी किया और आपको अमाउंट मिल गया। दूसरा ये होता है कि एक्स प्लस वाई हुआ तभी जाके मिलेगा। तीसरा ये होता है कि भाई पूरा लाइफ साइकिल अगर कंप्लीट होता है तो जाके आपको मिलेगा। और एक तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सिंगल टू एंड मल्टी टायर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट अगेन यहाँ पे आपको रेवेन्यू ज्यादा मिल जाता है। और जो रेसिडुअल इनकम है वो ये है कि जितना ज्यादा रिपीट बिजनेस आता रहेगा, यू विल कीप ऑन गेटिंग योर मार्जिन ऑन दैट। तो ये 5-6 तरह के एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। सो इनिशियली आप क्या कर सकते हो एज ए बिगनर, यू कैन ज्वाइन पे पर क्लिक, पे पर सेल। ये दोनों ऐसे हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। अब जब हमारे पास हम एफिलिएट प्रोग्राम अगर हम ज्वाइन कर लिए तो उसके बाद हमको कंटिन्यूअस जो एफर्ट्स डालने हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपना एक मिनी वेबसाइट डेवलप करना पड़ेगा जहां पे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे विद योर एफिलिएट कोड। जैसे आप Amazon पे जाते हैं और Amazon पे जाने के बाद आप कोई प्रोडक्ट वहां से परचेज करते हैं तो एक कोड जो है बैकएंड पे एक कोड जाता है। ठीक है, दैट हैपेंस डायरेक्टली इफ यू आर परचेजिंग डायरेक्टली फ्रॉम Amazon वेबसाइट। बट अगर आप उसके किसी और सेलर से आप परचेज करते हैं जो कि एक सिमिलर तरह का एक छोटी सी वेबसाइट है जहां पे कुछ प्रोडक्ट्स, Amazon के कुछ प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, जब उस पर क्लिक करता है तो वो कोड जो है Amazon को पुश हो जाता है और Amazon जितने भी सेल होते हैं उस सेल के बिहाफ पे आपको देता है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको एक छोटी वेबसाइट आपको बिल्ड करनी पड़ेगी फॉर द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज व्हाट यू वांट टू सेल। उसके बाद आपको ईमेल टूल यूज करना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल डेटाबेस बनाना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इट। तीसरी चीज रिसर्च टूल इसलिए कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना बिक रहा है, क्या मार्जिन है। सो यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन वर्किंग। ठीक है। वेब होस्टिंग क्या चीज है, जब आप वेबसाइट डिजाइन कर लोगे तो ऑफकोर्स आपको होस्ट करने के लिए, आपको उसको अपलोड करने के लिए वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, डोमेन की जरूरत पड़ती है, राइट। और फिर उसके बाद आप जो है पे पर क्लिक आप एडवर्टाइज करोगे, आप जो है एसईओ करोगे, आप जो है फ्री पब्लिसिटी करोगे। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम से बिजनेस जनरेट करना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए और आपको इनकम आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके। बेनिफिट्स क्या हैं एफिलिएट प्रोग्राम के, हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम्स के जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो ये हो जाता है कि एडवर्टाइजर्स और मर्चेंट्स की तरफ से ये होता है कि एक्सपेंड रीच। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो मर्चेंट्स होते हैं जो कि जिनका प्रोडक्ट होता है उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपके रीच को वाइडर कर देता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके रीच को पहुंचाता है। ब्रांड एक्सपोजर होता है सबसे ज्यादा, सबसे ये है कि भाई ये किसका प्रोडक्ट है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो ब्रांड ब्रांड बनता है। ड्राइव रेवेन्यू, इट गिव्स मोर एंड मोर रेवेन्यू। अगर आप सिर्फ अपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपको एक्स अमाउंट आएगा बिकॉज ट्रैफिक वहां पे लिमिटेड है। लेकिन अगर आपके मल्टीपल चैनल्स बन जाते हैं तो हर जगह से एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स आएगा, तो आपको मल्टीपल चैनल ड्राइव, जो रेवेन्यू ड्राइव है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इट इन्फॉर्म मार्केटिंग एक्टिविटीज, आप जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे वो भी लोगों तक पहुंचेगा।
इसके अंदर मार्केटिंग रिस्क बहुत कम होता है और कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग बहुत कम हो जाता है, और ये भी नहीं है कि प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करके और एक्वायर करके रखना पड़ेगा. सो इट इज बेसिकली इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डैमेजेस, इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. और मेजरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये रहता है कि भाई कितना हुआ, कितना बिका, कितना बेनिफिट आया, क्या आया, ये सारी चीजें आपको पता चल जाता है. बेनिफिट्स टू द पब्लिशर्स क्या होता है? ये एक और चैनल है कि जहां से बिजनेस और मार्जिनल रेवेन्यू ही सही लेकिन जनरेट हो जाता है. और ये इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो मेन मैन्युफैक्चरर का ही रहता है. राइट. अगर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर ड्रॉप कर देता है कि भाई अब मैंने बनाना बंद कर दिया है, तो even if you have taken affiliate code for that, but it will automatically get dropped. तो कंप्लीट कंट्रोल जो है वो मर्चेंट का रहता है. कंज्यूमर को बेनिफिट क्या मिलता है इस एफिलिएट प्रोग्राम से? उसको ये रहता है कि मल्टीपल मर्चेंट्स के ऑफर्स एक प्लेटफॉर्म पे उसको मिल जाते हैं. सेफ एग्जांपल, मैं एज ए सेलर मैं जो है कंपनी ए का भी सामान बेचूंगा, कंपनी बी का भी बेचूंगा, कंपनी सी का भी बेचूंगा. तो अगर मेरी वेबसाइट पे कोई आएगा, कोई कस्टमर आएगा, तो उसको 3 कंपनीज का प्रोडक्ट मिलेगा. वेयर एज अगर वो एक इंडिविजुअल कंपनी के इस पे जाता है तो उसको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का डिटेल मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर आप मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे गए आप, और वहां जाके आप फ्लाइट टिकट अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे. आपको गो इंडिगो मिल जाएगा, आपको गो एयर मिलेगा, आपको इसका स्पाइस जेट मिलेगा, आपको दूसरे भी ऑप्शंस मिलेंगे. वेयर एज अगर आप स्पाइस जेट की वेबसाइट पे जाओगे या इंडिगो की वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको सिर्फ वहां पे स्पाइस जेट या इंडिगो का ही ऑप्शन मिलेगा. तो आपको वाइड ऑप्शन नहीं मिलेगा. राइट. सो एफिलिएट जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ज्वाइन एफिलिएट फॉर 5 और 10 कंपनीज, तो आपकी वेबसाइट पे जो यूजर्स आएंगे उनको ऑप्शंस ज्यादा मिल जाएंगे. व्हेन दे विल गेट मोर ऑप्शंस, सो देयर इज अ चांस कि आपका सेल ज्यादा होगा. राइट. ओवरऑल बेनिफिट क्या है इसके अंदर? इसके अंदर लूजर कौन है, गेनर कौन है? तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके अंदर लूजर कोई नहीं है. इसके अंदर सिर्फ विन विन सिचुएशन है. यहाँ पे सेलर को भी बेनिफिट है, और जो एफिलिएट प्रोग्राम एफिलिएट बना हुआ है उसको भी बेनिफिट है. उसका कोई लॉस नहीं है. यानी अगर वो एक सेल भी करता है तो भी उसको उसका मार्जिन मिल जाएगा. बट आपको करना क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा, बीइंग एन एफिलिएट ऑफ any company, you have to push the product and services in the market so that वो product बिके. ओके. तो इस तरह से आप ओवरऑल बेनिफिट क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का, वो ये समझने की कोशिश करें आप. सो व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स? रीसेंट ट्रेंड के लिए क्या करना होगा आपको? हाई कीवर्ड प्राइस विल ड्राइव मार्केटर्स टू ट्राई न्यू स्ट्रेटजीज टू बूस्ट आरओआई. तो जो कीवर्ड बहुत हाई प्राइस्ड है, यानी गूगल जब कीवर्ड प्लानर में जाके आप जब कीवर्ड डाल के वो देखते हो कि इसका बिडिंग कॉस्ट क्या होगा, तो जिस कीवर्ड का कॉस्ट बहुत हाई है, चांस है कि उस कीवर्ड से या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाता है तो वहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा. बिकॉज फॉर श्योर गूगल विल अर्न मोर मनी, सो वहां पे आएगा. पेड सर्च विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटीग्रेटेड विद द एंटरप्राइज. जो पेड सर्च रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेटिव होगा और इंटीग्रेटेड होगा विद द एंटरप्राइज के. यू हैव टू डू कंटिन्यूअस रिसर्च. आपको कंटिन्यूअसली जो है अपना रिसर्च करता रहना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड, कौन सा मार्केट, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल होगी. ठीक है. और पेड सर्च विल गो मल्टी चैनल, जो भी आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, आप कॉल टू एक्शन जो भी आप लगाना है, कॉल ऑनली कैंपेन कर सकते हो, मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो. मोर मनी विल फ्लो टू द कंटेंट नेटवर्क. यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो कंटेंट नेटवर्क है, कंटेंट नेटवर्क किसको कह रहे हैं? कंटेंट नेटवर्क वहां पे कहा जा रहा है जिन लोगों के पास
बहुत अच्छे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, तो जिनके ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बहुत अच्छे होंगे पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, वहां पे गूगल के एड्स या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के एड्स वहां पे पब्लिश होंगे। जब वो एड पब्लिश होगा, लोग क्लिक करेंगे, तो वहां से सेल जनरेट होगा। जब सेल जनरेट होगा तो इस एफिलिएट को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये होगा कि इनोवेटिव कीवर्ड्स, जो हाई एंड कीवर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट भी लिखना है, उससे रिलेटेड पेज भी बनाना है, उससे रिलेटेड आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट करना है, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, जो भी आपको पॉपुलर अवेलेबल ऑप्शन मिलता है, आपको वहां पे पुश करना है और ड्राइव ट्रैफिक टुवर्ड्स योर वेबसाइट। एक बार ये हो जाता है, रेसिडुअल ट्रैफिक आने लगते हैं, कंटिन्यूस ट्रैफिक आने लगते हैं, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा। Most of the time, what are the mistakes that most of the affiliate guys जो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ज्यादातर बात ये होती है कि पैसे कैसे कमाए जाए, पैसे कैसे कमाए जाए, पैसे कैसे कमाए जाए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट के लेवल पे सिर्फ पैसा कमाना है, और शॉर्ट टर्म गोल के बेनिफिट के ऊपर वो एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं विदाउट नोइंग इनसाइट अबाउट इट, एंड व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, क्योंकि उतना एफर्ट वो अपनी वेबसाइट और अपनी साइट को प्रमोट करने पे नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट लेवल डाउन चला जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये नहीं बताना कि आप कैसे इससे पैसे कमा सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो, एक्चुअली आपको वैल्यू मार्केट में प्रोवाइड करना है। वंस यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग वैल्यू थ्रू योर वेबसाइट, देन पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। आप ये देखो, सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, लोग प्रोग्राम बेचते हैं रादर देन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप प्रोग्राम मत बेचो कि भाई ये मनी जनरेटिंग मशीन प्रोग्राम है, नो, डोंट सेल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। आप प्रोडक्ट बेचो। अगर कोई एक प्रोडक्ट है, आपके पास प्लास्टिक बॉटल है, आपके पास जूस है, आपके पास कोई और आर्टिफैक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को बेचो। आप मनी मेकिंग मशीन टाइप के कॉन्सेप्ट्स को लेके ऑनलाइन प्रमोशन के उस पर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अगेंस्ट में हूं, या फिर मैं किसी और कंपनी की बुराई कर रहा हूं। हम यहाँ पे एफिलिएट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ एफिलिएट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा ये होता है, आर यू यूजिंग बैनर्स इंस्टेड ऑफ इंडोर्समेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट का बैनर बनाया और उसके बाद प्रमोट करते हैं। उससे ज्यादा आपको ये करना होगा कि वो लोग जो कि प्रोडक्ट से बेनिफिट उठा चुके हैं, इंडोर्समेंट्स, उनके टेस्टिमोनी अगर आप प्रमोट करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चौथी जो मिस्टेक, फोर्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं, उनका ईमेल आप कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो हमको जो काम करना है वो ईमेल कैप्चरिंग के ऊपर भी काम करना है, बिकॉज ईमेल विल बी अ बिग एसेट फॉर यू। क्योंकि आप जब ईमेलर भेजोगे तो उनके पास बगैर किसी कॉस्ट के आप पहुंच सकते हो। एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक होता है कि हम किसी ना किसी तरह से इधर उधर से कर करा के हम ट्रैफिक तो ले आते हैं, लेकिन सेल नहीं होता। सेल क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारी वेबसाइट का लेआउट, डिजाइन या कंटेंट एंगेजिंग नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट एंगेजमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ये ऐसा ही है कि जैसे आप हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, जैसे भी करके आपने आप कस्टमर को दुकान के अंदर ले आए, लेकिन कस्टमर को चीज समझ में नहीं आई, दुकान बहुत क्राउडेड है या उसको प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, वो क्या करता है, दुकान से बाहर चला जाता है। एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर एफिलिएट प्रोग्रामर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि वही प्रोडक्ट, पुराने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डाले हुए रहते हैं, जब तक चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है काइंड ऑफ सिनेरियो। सो व्हाट यू हैव टू वर्क, यू हैव टू लुक फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, कुछ नए ब्रांड, कुछ नए मॉडल, कुछ नए प्रोडक्ट लेआउट, उसको आपको निकालना है और उसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, सो यू हैव टू ब्रिंग मोर वाइब्रेंट, मोर कलर्स टू द टेस्ट ऑफ द पीपल जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आप जो बिजनेस, ये जो एफिलिएट बिजनेस मॉडल जो आपने बनाया हुआ है, जिसका भी आपने प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, are you just selling it or you have started building your own identity in the market?
तो आप ये देखिए कि अगर सिर्फ आपका इंटेंशन है कि बस शॉर्ट टर्म गोल है कि कुछ आ गया, पैसे बन गए, देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग. अर्लियर स्टोरी वाज डिफरेंट कि लोग आते थे, ज्वाइन करते थे, पैसे कमाते थे, चले जाते थे. बट अभी ये सिनेरियो है कि अगर आपकी वेबसाइट वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो कभी कभी आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद भी वेबसाइट की वजह से, वेबसाइट की क्वालिटी की वजह से आपको एफिलिएट जो दे रहे हैं, जो मेन मर्चेंट है, वो आपके एफिलिएट प्रोग्राम्स को कैंसिल भी कर देते हैं. तो इसलिए आपको एक बिजनेस मॉडल इन एंड अराउंड उसके पास आपको जनरेट करना पड़ेगा. आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि यू आर ओनली द पर्सन हु इज सेलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जिस प्रोग्राम के अंदर जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बिक रहा होगा, उसका डिमांड ज्यादा होगा और उसी तरह का प्रोडक्ट बिकेगा. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक दो वेबसाइट से सिर्फ बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका डिमांड कोई खास नहीं होगा. तो डिमांड है या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप गूगल के कीवर्ड प्लानर को भी हेल्प ले सकते हो. वहां पे जाके आप कीवर्ड डाल के देख सकते हो कि उसका सर्च, उस पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है. अगर सर्च वॉल्यूम है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट डिमांड में है. अगर सर्च वॉल्यूम नहीं है, लोग सर्च ही नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट डिमांड में नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज just don't try to sell, you try to help people. in the sense, आप क्यूरियोसिटी बिल्डअप करो, आप FAQs, आप कंटेंट, इंडस्ट्री रिलेटेड कंटेंट, आप अच्छे खासे कंटेंट को वहां पे डालो, so that people come to your website for seeking help, and once they find that you are providing good help to them, probably they will trust your brand, they will trust your website, and they will prefer to buy from your website. ठीक है. तो ये सारे जो है नॉन क्लैरिटी जो यहाँ पे लिस्टेड है, these are not only the mistakes that any affiliate marketer is doing, it's basically most of the affiliate marketers are doing these kind of mistakes. वो शुरू में बहुत ही एक्साइटेड होके शुरू करते हैं, but they don't continue it with the continuous effort, they lose their interest and they drop it. That's reason होता क्या है कि या तो वो बिजनेस, या तो वो एफिलिएट से रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते हैं, या फिर अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़ा करते हैं, इतना सस्टेनेबल नहीं हो पाता जो कि वो उनके इंटरेस्ट को मेंटेन कर सके. सो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना है, सो दैट कंटिन्यूअस विजिटर बने रहें. कंटिन्यूअस विजिटर बने रहेंगे तो आप जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करोगे, आपका प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगा. आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर. हाँ सर. यस सर. यस सर. चलिए ठीक है. तो जो कंक्लूजन है इस पूरे प्रोग्राम का वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम इज अ सिंपल मींस थ्रू व्हिच यू कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द वेब. बहुत पैसा आप कमा सकते हो, नो डाउट, काफी पैसा कमा सकते हो, बट आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको एक अच्छी सी वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, और वहां पे आपको कंटेंट भी डालना है, आपको एडवर्टाइजिंग लिंक्स भी डालने हैं, अपने दूसरे वेबसाइट के डिटेल्स भी आपको डालने हैं, एफिलिएट कोडिंग आपको प्रॉपरली करना है, वो एफिलिएट का जो कोड होता है उसको इंसर्ट करते हुए, and then you have to keep on bringing more and more content to your website. और ट्रैफिक, नेचुरल ट्रैफिक आप बिल्ड करना शुरू करो. एक बार नेचुरल ट्रैफिक बिल्डअप होना शुरू हो गया तो अपने आप जब आप बूस्ट भी करोगे, फेसबुक पे हो, गूगल पे है, या फिर किसी व्हाट्सएप पे है, या ट्विटर पे है, इंस्टा पे है, या ईमेल ब्लास्ट कर रहे हो आप, या ब्लॉग मार्केटिंग कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, या किसी बहुत बड़ी वेबसाइट के ऊपर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, once you set all these things in place, then probably you will start generating good revenue. So adopt the mindset to be completely open to trying anything that may work. ऐसा नहीं है कि भाई हम ये इतना काम कर लिए, अब ये वर्कआउट नहीं होता, चलो भाई हम छोड़ दिए, चले गए. There is nothing called shortcut. आपको एक appropriate वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उसके अंदर सारी चीजों, सारे डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट्स को आपको डालना पड़ेगा. Then only you will be able to generate some traction on your affiliate website. और जब आपकी और ये हो सकता है कि आप
देयर आर सम ऑफ द कंपनीज जो कि ये कहते हैं कि नॉन कॉम्पिटिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स आपको ज्वाइन करना है, यानी अगर आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन किए हुए हो तो उसी साइट पे दूसरा कोड वर्कआउट नहीं होता। कुछ कंपनीज के ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट जनरली यू कैन ज्वाइन मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम्स एंड आप अपने वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश कर सकते हो। So this is a brief about affiliate program. अब यहाँ पे ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई हम कौन से एफिलिएट प्रोग्राम को हम ज्वाइन करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज पहले एक साइट हुआ करती थी cj.com, commissionjunction.com, ठीक है। वहां पे क्या होता था, बहुत सारे एफिलिएटर्स अपने अपने प्रोग्राम को लिस्ट करते थे। उसी तरह से इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको मिल जाते हैं, बट आपको करना क्या होगा कि आप अपने, जैसे मैंने सबसे शुरू में कहा, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द निश मार्केट, व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन। अगर मैं फिर से अगर इसको मैं शेयर करूं तो आप ये देखो, बिल्कुल शुरू के साइट में, शुरू के ही स्लाइड्स में लिखा हुआ था, यस, चूज ए निश। सबसे पहली चीज आपको यह करना है कि आपका किस लाइन में इंटरेस्ट है। अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट्स है जो कि एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल पे भी जा सकते हो, आप वहां पे सर्च कर सकते हो। गूगल पे जाके सर्च करके उसके बाद साइट निकाल के उनके एफिलिएट प्रोग्राम के प्रोग्राम में जाके आप साइन अप करोगे और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप दे देते हैं। उसी तरह से आप, ये भी हो सकता है कि आप अमेजोन का एफिलिएट बन सकते हो, फ्लिपकार्ट के बन सकते हो, राइट, और भी दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके आप बन सकते हो। बट ऑन एंड ऑफ समटाइम्स दे ओपन इट फॉर एफिलिएट्स, समटाइम्स दे क्लोज इट फॉर एफिलिएट्स। ये हमेशा खुला हुआ नहीं रहता। सो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपने निश मार्केट आइडेंटिफाई करना है कि किस इंडस्ट्री के लिए और किस तरह के कीवर्ड्स के लिए या किस पर्टिकुलर तरह के प्रोडक्ट के लिए आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल, आप गूगल का ही एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, विच वी कॉल इट गूगल एडसेंस, तो भी आपको अपने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड ही आप कंटेंट लिखोगे और वो कंटेंट से रिलेवेंट ही एड आपकी वेबसाइट पे पब्लिश होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये देखना होगा कि भाई वो कौन सा निश मार्केट है जिसके ऊपर आपको काम करना है। दूसरी चीज, जैसा टिप्स के अंदर हमने बताया कि आपको करना क्या होगा, आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का सपोर्ट लेना पड़ेगा और वहां जाके आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा कीवर्ड है जो कि बहुत कॉस्टली है, राइट। सो यू रियली हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टू आइडेंटिफाई कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम आपके लिए बेहतर होगा। इट कैनॉट हैपन कि आपने कुछ कुछ चुना और वहां से आपने आइडेंटिफाई कर लिया और वो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था। या सर जैसे कि मैंने सुना है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की, देखा भी है, मेरा कुछ और दोस्त भी करते हैं ऐसा, कि कुछ अमेजोन और फ्लिपकार्ट का कुछ प्रोडक्ट लिंक्स अपने फेसबुक पेज पे डाल के उस पेज को प्रमोट करते हैं जी। ये भी तो एक एफिलिएट मार्केटिंग का तरीका है ना। तो देखो, तो इसमें तो वेबसाइट डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या होता है, ये एक क्विक फिक्स काइंड ऑफ थिंग है कि आप जो है एक एक कोड, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट या एक 10 प्रोडक्ट का एफिलिएट आपने ले लिया। अब क्या करोगे, जहां पे भी करना है वो 10 प्रोडक्ट के यूआरएल्स को आप पोस्ट कर रहे हो और उसके बाद पब्लिश कर रहे हो। बट व्हाट विल हैपन, पीपल, लोग क्या याद रखेंगे, किस आइडेंटिटी को याद रखेंगे, अमेज़न को याद रखेंगे, समझ रहे। तो जो आदमी अमेजोन को याद रखेगा वो पता है कि अमेजोन का है, तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा अमेजोन पे जाएगा, ठीक है। अच्छा। देयर एज अगर आप अपनी एक वेबसाइट के ऊपर, जैसे वो जो कोड आता है ना,
उसको आप प्रॉपरली एक फॉर्मेट करके अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरी बाय कैटेगरी, फॉर एग्जांपल आपके पास, आप ये कह लो कि हाउस होल्ड इक्विपमेंट का एफिलिएट प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर लिया, हाउस होल्ड इक्विपमेंट जो भी है, ठीक है। अब हाउस होल्ड इक्विपमेंट में कितने प्रोडक्ट्स होंगे? कम से कम 20 प्रोडक्ट होंगे, अमेजोन पे चले जाओ तो कम से कम, ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अब 20 प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज अगर आप प्रॉपरली लिस्ट कर लेते हो तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के लिंक को प्रमोट नहीं करोगे, आप अपने कैटेगरी पेज को प्रमोट करोगे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। आज अमेजोन का लिंक है, कल आप अमेजोन की जगह पे फ्लिपकार्ट का लेके आओगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अलग लिंक प्रमोट करो। अच्छा, परसों आप कोई बड़ा ब्रांड आ गया, मेट्रो आ गया, आपका जो है क्या नाम है, वॉलमार्ट आ गया, ठीक है, कोई भी दूसरा ब्रांड आ गया, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उसका एफिलिएट प्रोग्राम के लिए फिर उसका लिंक लिए, फिर उसको फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं, लिंक कॉपी पेस्ट, लिंक कॉपी पेस्ट, दैट विल नॉट वर्क आउट। तो प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, ओनली थिंग इज लाइक आपका एफिलिएट प्रोवाइडर चेंज हो जाएगा। तो अच्छा, आप, और क्या होगा कि मान ले कि 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो गए, 100 में से 25 लोग हैं जो कि रेगुलर आके देखते हैं कि और क्या नया प्रोडक्ट आ गया इसके पास, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब आपकी कोई वेबसाइट ही नहीं होगी तो कहाँ आके देखेंगे वो, अमेजोन पे चले जाएंगे, वहां जो मिलेगा ले लेंगे। अच्छा, तो ये मेरा खुद का वेबसाइट का एक बेनिफिट है, मतलब फेसबुक की अलावा। बिल्कुल, आप उस नाम से, स्नेशीश के नाम से, या जो भी स्नेशीश ई कार्ट करके अगर आप कुछ बना रहे हो, तो आप उस नाम से फेसबुक के ऊपर आपने किस, आप जो है ओपन कर लिए, वहां पे भी आप एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप पे अपनी वेबसाइट को पुश कर सकते हो, आप अपने कार्ड के ऊपर वेबसाइट को पुश कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। कल को एक, फॉर एग्जाम्पल, कल को कुछ हुआ और किसी वजह से आपका एक एफिलिएट आपका डेड हो गया, जिसका भी आपने प्रोग्राम ले रखा है, किसी वजह से, ठीक है, XYZ रीजन दे सस्पेंडेड योर एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएशन। अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसका खत्म हो गया, आपका कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है। अब आप फिर से वो पूरा प्रोसेस करो, किसी और का लो। अगर अगर आपकी अपनी वेबसाइट होती है, छोटी सी वेबसाइट हो, आप विक्स पे बना लिए, आप योला पे बना लिए, आप जो है एक छोटा सा डोमेन लेके 4 पेज की वेबसाइट बना लिए अगर, ठीक है, अब क्या होगा कि आप प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज, कैटेगरी से आप वहां पे डाल रहे हो, तो लोग आएंगे, ना सिर्फ एक प्रोडक्ट देखेंगे, वो 10 प्रोडक्ट देखेंगे, कुछ भी वो ले सकते हैं। आज मैंने जो है मॉब लिया हूं आपकी आपकी वेबसाइट से, ठीक है, कल को मैं क्लीनिंग केमिकल ले सकता हूं, कल को मैं जो है कुछ और ले सकता हूं, मैं किचन वॉशिंग डिश के अंदर जो है यूज करने वाला सामान ले सकता हूं, या एसिड ले सकता हूं, हार्पिक ले सकता हूं, कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट ले सकता हूं अगर वो क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो वंस वी अंडरस्टैंड दैट, और अपने ब्रांड, इनिशियली ये टफ तो जरूर होता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट बनाएं, ये करें वो करें, बट एक बार बना लिए तो क्या होगा कि आपके पास ब्लॉग होगा, जो गूगल जो पसंद करता है वो कंटेंट पसंद करता है। जब आप ब्लॉग लिखेंगे, आप ब्लॉग डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो ये सारी चीजें भी पॉपुलेट होते होते गूगल आपको कैच करना शुरू करेगी, तो सर्च रिजल्ट के जरिए से भी आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। आप ईमेल ब्लास्ट अगर करोगे, फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग करोगे, तो क्या होगा, लोगों के पास पहुंचा और वहां पे उसको एक प्रोडक्ट दिखा, क्लिक करने के बाद वो कहां जाएंगे, वो अमेजोन पे चले जाएंगे। तो जब वो देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे क्लिक करने के बाद अमेजोन पे जा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली भी अमेजोन पे जा सकता है। तो कल को अगर उसको कोई सामान खरीदना होगा तो वो फिर आपके ईमेल का वेट नहीं करेगा, वो अमेजोन पे सीधा चला जाएगा। ठीक है, ओके सर, राइट। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने निश को आइडेंटिफाई करें, वो एक स्मॉलर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करें जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट है और हम जिसके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम्स को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम जाएंगे कि वो उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन क्या होगा। फिर आपको और भी टूल्स मिल जाते हैं जो ये बताता है कि किसका सेल ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे तो उसका साइट आपको ये भी दे देता है कि किस तरह के प्रोडक्ट का सेल अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो आप उस तरह की चीजों को भी वहां के उनके प्लेटफॉर्म के जरिए से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट का हमको लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, किसका आया है, Papaditya has sent me in a private, sir, if possible kindly show us
अमेजॉन सेलर अकाउंट। अरे बॉस, अभी एफिलिएट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एफिलिएट खत्म किया हूँ। आज मैं ई कॉमर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों की चीजों को डिस्कस करूंगा, विच आई हैव ऑलरेडी सेड, सो प्लीज बियर विद मी, आई विल कम बैक टू यू। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग इसका है। अब मैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो मैं पहले फ्लिपकार्ट का मेरे पास जो स्क्रीन है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है, बट कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट फ्लिपकार्ट के साथ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो रजिस्टरिंग एज ए सेलर विद फ्लिपकार्ट। तो सबसे पहली चीज ये है कि फ्लिपकार्ट क्या है। अगर मैं पूछूं फ्लिपकार्ट क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? कोई भी, आप लोगों में से कोई भी आंसर कर सकता है। सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं सर? जहां से हम लोग किसी जगह पे जाना है, डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन पॉइंट किसी जगह से स्टार्ट होता है, किसी जगह पे एंड होता है। तो यहाँ पे बताओ ना यार, ऐड होता है ये प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म थोड़ा ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इधर से फ्लिपकार्ट से ई कॉमर्स, जैसा ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये ई कॉमर्स मेनली ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ये यूज होता है, इसलिए प्लेटफॉर्म बताया मैं। चलिए ठीक है, आपका एक आंसर हुआ। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? चलिए मैं बताता हूँ, मैं आपको समराइज कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग आप लोगों का टाइम को। फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस किसको कहते हैं? जहाँ के मल्टीपल वेंडर्स होते हैं। यानी एक शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, जहाँ फॉर एग्जाम्पल आप हैदराबाद में हैदराबाद सेंट्रल है, मुमकिन है सेंट्रल वालों का अगर आप लोगों के यहाँ पे भी होगा तो कोई ना कोई सेंट्रल स्टोर होगा, कोलकाता सेंट्रल या जो भी होगा। जैसे बेंगलोर के अंदर अलग सेंट्रल है, हैदराबाद के अंदर अलग है। उसी तरह से आप फोरम मॉल है या और भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो मल्टीप्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ के अलग अलग शोरूम्स रहते हैं। मैक्स का भी आपको मिल जाएगा, पीटर इंग्लैंड का भी मिलेगा आपको, वैन हुसैन का भी मिल जाएगा, मदर्स मी एंड मदर्स का मिल जाएगा। ठीक है, आपको मैक बर्गर मिल जाएगा, आपको कुछ और मिल जाएगा, तो लिलीपुट का मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे आपको खादिम्स का जूता मिल जाएगा, बाटा शोरूम मिल जाएगा। तो एक मल्टीप्लेक्स है जहाँ के अलग अलग ब्रांड के शोरूम्स होते हैं, यानी अलग अलग सेलर्स वहां मौजूद हैं एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स अंडर वन अम्ब्रेला। तो ये जो बड़ा शॉपिंग मॉल है ये क्या है? ये मार्केट प्लेस है। तो फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डे टू डे यूटिलिटी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस किसको कहते हैं? जहां मल्टी वेंडर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट टू मल्टी बायर्स। वेरएज ई कॉमर्स जो होता है, ई कॉमर्स दो तरह की होते हैं। एक तो होता है सिंगल वेंडर, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वही अपना एक अकेला प्रोडक्ट बेच ले रहा है, बायर कैन बी एनीवन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मल्टी वेंडर, लाइक single like many more vendors will be available on the platform, और जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन क्या है? मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म है, मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ओके, तो अब यहां पे अलग अलग सेलर्स, अलग अलग वेंडर्स अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज है, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के ऊपर क्यों लोग रजिस्टर करना चाहते हैं? What make people to register on these platform? सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ रेडीमेड ट्रैफिक मिलता है। अगर आपका अपना वेबसाइट है तो आपको वो सारी चीजें करने में
बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग एफर्ट्स लगाओ, तो ये करो तो वो करो, इधर प्रमोट करो, फेसबुक पे प्रमोट करो, लिंक्डइन पे प्रमोट करो, गूगल पे प्रमोट करो, हर जगह पैसे लगाओ, एंड देन फाइनली यू विल बी एबल टू गेट सम ट्रैफिक। Whereas Amazon और फ्लिपकार्ट के लिए एडवांटेज ये है कि आपको ट्रैफिक रेडीमेड मिल जाता है। वहां पे बहुत सारे लोग डायरेक्टली उन प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचते हैं और वो वहां पर से शॉपिंग करते हैं, ठीक है। और फ्लिपकार्ट वाली कंपनी क्या करती है, Amazon क्या करती है, वो ब्रांड को प्रमोट करती है कि बिग मेगा सेल डे, अवेल 20%, 30%, 40% डिस्काउंट, यानी अगर फ्लिपकार्ट Amazon पे जाना है तो आपको डिस्काउंट की भरमार मिलेगी। तो इसलिए इवन इफ वी डोंट नीड समथिंग बट स्टिल वी गो देयर। तो सबसे पहली चीज एडवांटेज क्या है, ट्रैफिक है। दूसरी एडवांटेज चीज क्या है, ट्रस्टेड ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म्स। पीपल ट्रस्ट फ्लिपकार्ट और Amazon कि अगर मैं यहां से परचेज कर रहा हूं, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो आई कैन रिटर्न इट, आई विल गेट माई रिफंड। पेमेंट गेटवे के लिए यह है कि पेमेंट ऑप्शन इज वेरी इंस्टेंट। आपको बैंक से बात करना, इधर से बात करना, उधर से बात करना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका अपना ई कॉमर्स साइट होगा तो आप परचेज करोगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, फिर इट विल टेक 24 आवर्स टू गेट सेटलमेंट एंड ऑल, तो आपके पास एक टेंशन रहता है। यहाँ पे वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर आर कनेक्टेड विद दिस प्लेटफॉर्म, सो आपको लॉजिस्टिक्स के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। मोबाइल ऐप बनाना अपने आप में बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन मोबाइल ऐप, पता चला आपके पास लाखों का खर्चा पड़ जाएगा, वेयर यहाँ पे आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू गेट सेलर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट ऑफ दीज मार्केट प्लेस विल हेल्प यू। अगर आपका कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दे विल हेल्प यू, दे विल कॉल यू, दे विल टॉक टू यू एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। तो आपके पास जो चार पांच चीजों की जरूरत है, यानी एक तो सबसे पहली चीज टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, मोबाइल ऐप के लिए आपको कोई अलग से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सो टेक्नोलॉजी इज कमिंग एज ऑलमोस्ट फ्री। ट्रैफिक, रेडीमेड ट्रैफिक, ट्रस्टेड ब्रांड्स, कुछ भी अगर होता है तो आप रिव्यू डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो एंड दे आर वेरी स्कैरी अबाउट इट। पेमेंट ऑप्शंस, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। लॉजिस्टिक्स, even if 200 cities, 400 cities, 500 cities, to a lot extent, extreme corner of the country, you can sell your product. तो ये एडवांटेज है इस तरह का मार्केट प्लेस को लेके। नाउ टू बिकम अ सेलर, आपको पांच स्टेप्स के अंदर आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि बिजनेस एंटिटी, यू शुड बी अ बिजनेस एंटिटी। यानी बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब होता है, यानी या तो आप प्रोप्राइटरी कंपनी हो, या पार्टनरशिप कंपनी हो, या आप एलएलपी हो, या आप प्राइवेट लिमिटेड हो, या आप लिमिटेड कंपनी हो, राइट। यू शुड बी अ बिजनेस एंटिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अभी के सिनारियो के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। ऑफ कोर्स जीएसटी के लिए आपको पैन नंबर होना पड़ेगा, ये सारी चीजें होनी पड़ेंगी, तो दैट इज ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैंक अकाउंट। फोर्थ इज रजिस्टर विद द फ्लिपकार्ट एंड सेल ऑन द फ्लिपकार्ट। तो फाइव स्टेप्स टू सेल ऑन द फ्लिप on any marketplace. ओके सर हम लोग क्या अपना कुछ प्रोडक्ट इधर में सेल कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में? सर, अगर आप बिजनेस एंटिटी हो, मैं वही चीज एक्सप्लेन किया प्रभुदा। हाँ, क्या बोला, बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब होता है? मतलब हम लोग का ट्रेड लाइसेंस होना पड़ेगा। फिर अच्छा, तो फिर अभी तो अगर पॉसिबल अगर जीएसटी मस्ट है ना सर, जीएसटी। बिल्कुल, मैं वही तो बोला ना कि हाँ, टैक्स रजिस्ट्रेशन है कि जीएसटी मस्ट है। और जीएसटी किसको हाँ, मिलेगा? जीएसटी किसको मिलेगा? जो बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस, हाँ हाँ हाँ। सिंपल, मैं तो आंसर कर चुका हूं, लेकिन खैर ठीक है, ठीक। ओके। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप बिजनेस एंटिटी नहीं होगे और आपने कोई फॉल्टी प्रोडक्ट बेच दिया, तो लॉस किसका होगा? कंज्यूमर का लॉस होगा। और इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं शुरू के टाइम में। सो कंपनीज आर गेटिंग मोर स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ सेलर रजिस्ट्रेशन, कि कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जिसकी वजह से उनका ब्रांड डाइल्यूट हो।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको क्या करना है, सेलर रजिस्ट्रेशन विद फ्लिपकार्ट। ठीक है, सेलर शुड अंडरस्टैंड पॉलिसीज एंड कमर्शियल्स। यहाँ पे इसको समझने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, ऑनलाइन इनका रिपोजिटरी है, ऑनलाइन इनके सारे वीडियोस, इनके सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। रीड इट थॉरोली, अंडरस्टैंड इट, इफ यू फील इट इज गुड फॉर यू देन ओनली यू ज्वाइन, क्योंकि वहां पे रिटर्न पॉलिसी होगा, वहां पे आपका पेमेंट पॉलिसीज होगा, कैंसिलेशन होगा, रिफंड होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, कितने टाइम में सेटलमेंट होगा, इनकेस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पैसे आपको वापस मिलेंगे या पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं अकाउंट में, एंड देन यू कैन ओनली अवेल इट। सो लॉट ऑफ पॉलिसी रिलेटेड थिंग्स आर देयर, तो आपको वो समझना होगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट ने अलाउ कर रखा है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो या मार्केट प्लेस पे बेच सकते हो, उन प्रोडक्ट लिस्टिंग को आपको सर्च करना पड़ेगा। यू शुड नॉट बी एबल टू सेल प्रोडक्ट्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड इन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी कुछ ऐसे जैसे लेदर की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे लेदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर बैन है, उस तरह के, जैसे ब्लैक बक है, उसका अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो यू कैन नॉट सेल बिकॉज दैट इज बैन इन इंडिया। ठीक है, उसी तरह से और भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया के अंदर बैन है, अगर आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर आप लिस्ट करने की कोशिश करोगे सो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज यू हैव टू डिफाइन ये प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है, राइट? तो आपको वो प्रोडक्ट लिस्ट जो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जो रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट कैटलॉग है वहां से आप पिक कर सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका यूनिक प्रोडक्ट हो, तो आपका यूनिक प्रोडक्ट भी है तो बट ठीक है, बट कैटेगरी तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप कंप्लाई कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू सेल इट। इफ यू विल नॉट बी कंप्लाइंग विद दैट, आप उसको अगर ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो इवन इफ इनिशियली यू विल ज्वाइन बट लेटर ऑन दे विल सस्पेंड योर अकाउंट। वंस सस्पेंडेड देन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको फिर से रिकंसिडर करना, आपको फिर से सबमिट करना, अप्रूव करना, वो एक लंबा प्रोसेस चला जाता है। ओके, सो यू हैव टू पुट योर प्रोडक्ट विद द कंप्लीट डिटेल। आपको पिक्चर अपलोड करना, आपको प्राइसिंग अपलोड करना, डिस्क्रिप्शन अपलोड करना, कौन सी चीज का बना हुआ है वो प्रोडक्ट है, क्या उसका डायमेंशन है, क्या है। सो ऑल दीज फॉर्मेट एंड दीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड यू कंप्लीट फॉर्मेट सो दैट आपको उसको फिलफिल करके आपको अपलोड करना है। वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स देन प्रोडक्ट लिस्टिंग आप कर लेते हो। तो फिर आपको क्या होता है, फिर आपको प्लेटफॉर्म जो है ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर आया है। फिर अगर ऑर्डर आया तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आपने उसका पैकेजिंग कैसा होगा, उसके बाद अगर आप रेडी कर लिए हो तो कितने टाइम फ्रेम में रेडी करना है। तो ये सारा का सारा ट्रेनिंग मैनुअल आपको बताया जाएगा, या फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट से जो सेलर सपोर्ट टीम होती है वो आपको कॉल करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेगी। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपको गाइड भी करेगा कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। दे विल नॉट पुट यू sidelined unless until you are onboarded properly. Okay? जैसा मैंने कहा कि why we are selling it, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने 2013-14 का बहुत पुराना डेटा है। ठीक है, उसमें क्या है, USD 1 बिलियन सेल जनरेटेड इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। और अभी अगर रिसेंट अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अगर न्यूज देख लें, या अभी थोड़े दिनों पहले दशहरा के पास जो मेगा सेल डे और ये सारी चीजें आई थी, यू वोंट बिलीव मोर देन 500 करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है एक या दो वेबसाइट मिलके एक दिन के अंदर कर रही। जितना बड़ी बड़ी कंपनीज का साल का टर्नओवर नहीं होता है उतना एक दिन के अंदर ये लोग सेल कर जाते हैं। क्यों? बिकॉज उस लेवल का ट्रैफिक वहां पे ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, और ट्रस्ट फैक्टर एक ऐसा बिल्डअप हो चुका है कि पीपल डोंट वांट टू सी हियर एंड देयर, दे विल जस्ट गो देयर, दे विल बैंग ओवर देयर, दे विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ऑफर्स ग्रैब करेंगे एंड फाइनली दे विल परचेज इट। Sometimes they understand that these products don't have warranty, but still people go and buy it, right? तो यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या बिकेगा वो भी आपको देखना है। You should understand whether your category related products are listed on that particular website or not. But ज्यादातर जो बिकने वाली चीजें हैं वो ये देखो, बेबी केयर है, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, गेम्स एंड टॉयज हैं, मोबाइल है, कैमरा है, लार्जर अप्लायंसेज इन द सेंस टीवी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, एसीज भी है, होम एंड किचन प्रोडक्ट्स हैं। So almost all products in and around our livelihood
थिंग्स आर अवेलेबल, ठीक है। और पोस्ट कोविड लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। अब आप सेलर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहली चीज ये है कि आप seller.flipkart.com जो प्लेटफॉर्म है आपको वहां पे जाना है और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। मैं स्क्रीन बाय स्क्रीन आप लोगों को दिखाऊंगा सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहला स्क्रीन आता है व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग एज ए सेलर। क्रिएट अ सेलर अकाउंट, उसमें क्या है कि आपको अपना नाम, आपको अपना ईमेल आईडी, क्रिएट अ पासवर्ड, कंफर्म है पासवर्ड, ठीक है, ये आपको डालना होगा। वंस यू विल डू इट, अब जैसे ईमेल आईडी जैसे ही आप डालेंगे तो वो चेक करता है कि इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो वो बता देगा, जैसे ईमेल आईडी जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो बताता है, तो वैसे ही वो बता देगा। अगर नहीं है, ये फ्रेश ईमेल आईडी है, सो यू विल सबमिट इट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ईमेल आईडी से एक ही सेलर अकाउंट क्रिएट हो सकता है। एक ईमेल आईडी से मल्टीपल सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता, ये आप समझ लीजिए। Once you submit the details, verification of the details क्या होता है, उसी पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट के ऊपर ये एक मैसेज आ जाएगा जैसे कोई ईमेल वेरिफिकेशन के लिए होता है। एंड देन वंस यू क्लिक ऑन इट, इस तरह से एक मैसेज आएगा आपके ईमेल में। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे, इट विल ओपन इन अ ब्राउजर विंडो और आपका अकाउंट कंफर्म हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट कंफर्म होता है उसके बाद आपको फिर से वो ट्रिगर करता है कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के आप फिर से लॉगिन करें। जब आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन करते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कॉन्टैक्ट नंबर वेरिफिकेशन। दे विल आस्क फॉर योर फोन नंबर, सो यू हैव टू प्रोवाइड योर बेटर प्रोवाइड मोबाइल नंबर बिकॉज SMS नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं, सो इट्स बेटर टू प्रोवाइड अ मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे एंड देन यू विल गेट सम वेरिफिकेशन कोड। यू हैव टू, OTP का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है, यू विल सबमिट इट। वंस इट इज अप्रूव्ड देन इट विल गो फॉर अदर डिटेल्स। वो आपको एड्रेस पूछेगा, पिन कोड, सिटी एंड अदर थिंग्स दैट दे विल आस्क। यू हैव टू कंप्लीट दीज थिंग्स। ये सब करने के बाद जैसे ही आप कंप्लीट करोगे उसके बाद कैटेगरी वेरिफिकेशन, जैसे मैंने बताया था कि आपको कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज कैटेगरी फॉर विच कैटेगरी यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, कैटेगरी लिस्टेड नहीं है, आप सर्च करोगे, आपको सर्च करने के बाद उससे रिलेटेड आ जाएंगे। देन यू क्लिक ऑन इट, कंटिन्यू, देन इट विल आस्क फॉर बिजनेस डिटेल। आपका बिजनेस का नाम क्या है, इन द सेंस व्हाट इज योर फर्म नेम, कंपनी नेम, राइट। उसी तरह से फर्दर डिटेल्स, आपका GST नंबर है, यहाँ पे टिन नंबर या टैन नंबर है, ठीक है, वो GST नंबर आ जाता है, फिर पैन नंबर आ जाता है, right? So further details, so taxation details you have to fill in the taxation details. Taxation detail fill in करने के बाद आपको बैंक डिटेल फिलअप करना है, अकाउंट बेनिफिशियरी डिटेल्स, वो सारी चीजें आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये फिलअप करोगे तो वो क्या करता है, आपके अकाउंट से कुछ रुपए डिडक्ट करेगा, 2 रुपए 3 रुपए, जैसे फेसबुक में हम लोगों ने देखा था या गूगल में देखा था। दे डिडक्ट सम अमाउंट एंड आफ्टर दैट दे रिफंड इट बैक टू अंडरस्टैंड कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं कि नहीं, ठीक। बट वो चीज हो जाने के बाद योर अकाउंट इज वेरीफाइड, ठीक है। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, KYC अपडेट करना होता है, ये सारी चीजें आपको अपलोड करना पड़ेगा। वंस यू अपलोड इट, बैंक अकाउंट भी वेरीफाई हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए, ये सारी चीजें आपके बैक एंड पे चला जाएगा। अभी सिर्फ आपने अपडेट किया है। वंस यू अपडेट इट, वेरिफिकेशन हो जाता है, वेरिफिकेशन कोड आता है, यू हैव टू सबमिट। कभी कभी ये क्या करते हैं, SMS पे अलग भेजते हैं और ईमेल पे अलग भेजते हैं, कभी कभी दोनों जगह ये नोटिफाई करते हैं, राइट। सो यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर स्टेप और उसको कंप्लीट करने के बाद वंस यू आर कंप्लीटेड देन इट विल आस्क फॉर स्टोर डिटेल्स कि आपका लोकेशन क्या है। एड्रेस वहां पे बिजनेस एड्रेस था, यहाँ स्टोर लोकेशन है, प्रोडक्ट कहां से पिक करेगा। For example, your company registration is from your residential address, but your store is at Palika Bazaar, or your store is at Khan Market, or your store is at say काली मार्केट के पास आपका स्टोर है, ठीक है, या एस्प्लैनेड की तरफ है, या फिर आपका रेस कोर्स की तरफ है, अलीपुर में है, राइट। सो
wherever your store is, you have to put it. So once you put that, it will validate, और फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद वेलकम पेज आ जाता है, वेलकम सो एंड सो, योर स्टोर इज रेडी, राइट. तो ये सिर्फ स्टोर सेटअप हुआ है, अभी आपने प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया है. सो यू जस्ट रजिस्टर्ड योरसेल्फ एज अ सेलर. अब क्या होगा, बैक एंड टीम आपके सारी चीजों को वेरीफाई करेगी. वो कभी कभी ये भी कह सकती है कि आप जो है क्रॉस चेक अपलोड करो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द करंट अकाउंट, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द बैंक अकाउंट. तो वो इन केस दे आस्क इट, यू हैव टू अपलोड इन द डैशबोर्ड, दे वेरीफाई इट. एंड अगर आप जीएसटी नंबर डाल रहे हो तो दे मे आस्क कि upload your GST certificate. So if you upload it, they verify it and everything is okay, then it's approved. So there is a possibility sometimes they ask for, if your document is not very clearly scanned, वहां पे rotten है, वो ठीक से नहीं है, तो वो आपसे बार बार पूछ सकते हैं. That is a common process. More or less ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बट फिर भी आप समझ के चलो कि कुछ दिन आपको, 4-5 दिन आपको ये सारे प्रोसेस में लग जाते हैं. Once your account is verified, देन नेक्स्ट लेवल ये आता है कि अब आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना शुरू करोगे, राइट. सो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट ट्यूटोरियल. और इस बीच में क्या आएगा, ट्यूटोरियल्स भी आएंगे आपको, यानी कैसे आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे, कैसे आप अपने कंपनी को मैनेज करोगे, कैसे ऑर्डर मैनेजमेंट करोगे, ये सारी चीजें. तो जैसे जैसे आपका जो चीजें आप कंप्लीट करते चले जाओगे, आपके डैशबोर्ड में ये हो जाएगा कि आपने ये चीजें देख लिया है, आपको ट्रेनिंग दिया जा चुका है, कॉल वेरिफिकेशन हो चुका है, बैंक अकाउंट डिटेलिंग वेरीफाई हो चुका है. तो ये सारी चीजें, जो पेंडिंग होगा वो पेंडिंग दिखाएगा, जो कंप्लीट होगा वो कंप्लीट दिखाएगा. अब बेसिक चीज ये समझ लीजिए कि फ्लिपकार्ट चार्ज करता है आपको आपके सेल के ऊपर. और फ्लिपकार्ट क्यों चार्ज करता है, बिकॉज फ्लिपकार्ट आपको फ्री में ट्रैफिक दे रहा है, फ्री में टेक्नोलॉजी दे रहा है, फ्री में लॉजिस्टिक्स दे रहा है. तो ये चीजें फ्री में नहीं आती हैं, फ्लिपकार्ट उसके लिए चार्ज करता है. ये प्राइस वेरी कर सकता है, ठीक है. टाइम टू टाइम प्लेटफॉर्म हैज अ राइट टू चेंज दीज प्राइसेस. तो यहां पे क्या है, कोई क्लोजिंग फीस नहीं है. अगर आपका प्रोडक्ट 250 रुपीज से कम है तो क्लोजिंग फीस नहीं है, उसके ऊपर फ्लिपकार्ट चार्ज नहीं करता. बट अगर उससे बढ़ के है तो हर प्रोडक्ट के ऊपर 5 रुपए चार्ज करता है. अगर 500 रुपीज से बढ़ के है तो हर प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपीज वो चार्ज करता है. ये एक टर्मिनोलॉजी है कि वो रेंटल फी, क्लोजिंग फी कह लीजिए, रेंटल फी कह लीजिए, ये उनकी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि वो यूज करते हैं. अब मान ले कि एक कैलकुलेटर आता है फ्लिपकार्ट के ऊपर या अमेजॉन के ऊपर, एक कैलकुलेटर आता है, वो ये बताता है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस या आपका कॉस्ट प्राइस, सेफ एग्जांपल, यू वांट योर प्राइस, ये एक मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल का कॉस्ट, फॉर एग्जांपल मेरे को इस मोबाइल का कॉस्ट जो है वो 5000 रुपीज है. ओके, सो व्हाट आई विल पुट 5000 रुपीज एज ए सेल प्राइस. तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, फ्लिपकार्ट बैकवर्ड कैलकुलेशन करके ये करेगा कि इतना 5% इस चीज का प्रोसेसिंग चार्ज हो गया, इतना जो है शिपिंग फीस हो गया, इतना टैक्सेशन हो गया, इतना सर्विस टैक्स हो गया, इतना जीएसटी टैक्स हो गया, वो सारा कैलकुलेट करके. तो अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो 898 रुपीज ही आपको आएगा, बाकी सारा पैसा फ्लिपकार्ट अपने प्रोसेसिंग और फर्दर डिटेल्स के लिए आपको इससे डिडक्ट करेगा. इन द सेंस ऑलमोस्ट 11% or 12% Flipkart has deducted from whatever the cost that you are putting up. Okay, तो ये मान के चलो. और कोई भी चीज फ्री में नहीं आती तो वो चार्ज कर रहे हैं, राइट. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो फास्ट डिलीवरी होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होता है रेडी टू डिस्पैच होता है. और ये सारी चीजें जैसे ही ऑर्डर आता है रेडी टू डिस्पैच, आप प्रोडक्ट रैप अप करके रेडी कर लेते हैं. यू हैव टू ट्रिगर रेडी फॉर डिस्पैच. कोरियर वाले को वो मैसेजिंग चला जाता है, कोरियर वाला आएगा, आपका प्रोडक्ट उठाएगा, लेके जाएगा और डिलीवर करेगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें होती रहती हैं. और ये सारी चीजें आपको कहां अपडेट पता चलेगा, आपको पता चलता रहेगा आपके सेलर पेज के ऊपर. कोई ऑर्डर आया तो भी वहां ट्रिगर हो जाता है, मोबाइल ऐप पे भी होगा, और आपकी वेबसाइट वेब स्टोर जो है आपका, वो डैशबोर्ड के अंदर भी आपको अपडेट होगा. आपको वहां जाके सारे अपडेट्स करने हैं कि प्रोडक्ट इज रेडी, डिस्पैच हो गया तो आप ट्रेस कर सकते हो. सीओडी है तो पेमेंट कलेक्शन हो गया तो वो अपडेट आ जाएगा. तो ये सारी चीजें आपको अपडेट पता चलता रहेगा. ये जो प्राइसिंग है आप जो देख रहे हो, ये प्राइसिंग हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, हर कैटेगरी के लिए फिक्स नहीं होता. फॉर एवरी कैटेगरी इट्स अ डिफरेंट. दिस इज जस्ट अ सैंपल, राइट.
अब ये है कि आपने ये सामान बेच दिया XYZ प्राइस के ऊपर, आपका सामान बिक गया। नाउ अगर वो रिटर्न होता है तो कैसे फॉलो होता है? सबसे पहली चीज ये होती है कि जब वो रिटर्न होता है तो दे पुट ए प्रोटोकॉल कि कौन कौन से प्रोडक्ट रिटर्न हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो सकते। एज ए सेलर आपको रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट करना होगा कि आप किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर रिटर्न आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ग्लास प्रोडक्ट है और वो टूट गया है तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या या नहीं करेंगे? So you have to define your own return policy and then you have to update it on the website. आप जब as a seller जब आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे होते हैं तो you will come to know about various policy guidelines and you have to accept it or you have to customize your own policy एक बार। और जो रिटर्न होता है वो भी दो तीन तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट एट ऑल, मुझे ऑर्डर ही कैंसिल करना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट? So that is one option. Second option is you ordered someone, your customer orders for something and you send faulty products, so you have to return it. Third option is by the time it reached to the customer, it was damaged piece, so you have to return it. Fourth option is he ordered for number 5 नंबर 6 नंबर या 7 नंबर का जूता उसने ऑर्डर किया था और गलती से पहुंच गया या उस नंबर का भी पहुंच गया, बट ही इज नॉट कंफर्टेबल, सो you can return the product within 4 days, 5 days और 7 days, वो एक रहता है। तो जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है, सिंस यू गाइज मस्ट बी बाइंग इट फ्रॉम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आप लोग बहुत सारी शॉपिंग कर चुके होंगे, सो नीड नॉट टू एक्सप्लेन। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ रिटर्न, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to schedule a time and then people will come, they will collect it and then they have certain policies to do। and ऐसा भी हो सकता है कि पैसे आपको मिले या ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट रहे, आपके अकाउंट में रहे। एंड ये मोस्टली क्या होता है कि विद इन 15 डेज जितना भी सेल आप करोगे 15 दिन में एक बार आपके पास आएगा। ऐसा नहीं होता है कि एक सेल किया और आपके पास पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता है। सो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको 15 दिन के अंदर जो अकाउंट सेटलमेंट होता है उसी के हिसाब से आपको पैसे आएंगे। आफ्टर एनी डिस्प्यूट, कोई अगर प्रोडक्ट पे डिस्प्यूट है तो वो होल्ड कर देगा, बाकी अमाउंट आपको रिलीज किया जाएगा, राइट? तो ये कुछ ये है कि भाई आप ऑर्डर टैब जब आप एज ए सेलर आप ज्वाइन कर रहे हो तो seller.flipkart.com पे गए, वहां आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे और वहां पे ऑर्डर टैब है, वहां पे रिटर्न रिक्वेस्ट है, जो भी जितने भी रिटर्न रिक्वेस्ट होंगे वो वहां पे आएगा। जब रिटर्न रिक्वेस्ट आएगा तो इट्स अप टू यू टू कंफर्म वेदर यू एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट और यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, कंफर्म योर डिसीजन और यू डिक्लाइन योर डिसीजन। एक्सचेंज, रिप्लेस, रिफंड क्या है वो देखने का। एंड देन पिकअप एंड डिलीवरी एंड फाइनली प्रोडक्ट रीचेस बैक टू द वेयरहाउस, जहां से चला था वहीं वापस आ गया एंड देन रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड। ये सारा पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है अबाउट द ओके। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और भी एनजीओज हैं, दे आर कमिंग अलोंग विद ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स टू सेल इंडियन आर्टिफैक्ट्स एज वेल। अगर अमेजॉन की बात करें, चूंकि अमेजॉन एक इंटरनेशनल कंपनी, प्रोसेस यही रहता है, प्रोसेस मोर और लेस एक ही रहता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं रहता। अमेजॉन के साथ एक एडवांटेज ये है कि अमेजॉन का अपना फुलफिलमेंट सेंटर है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, उसके बारे में भी है, ठीक है? तो वहां पे जाके तो अब सर फ्लिपकार्ट का भी, सॉरी टू इंटरप्ट सर फ्लिपकार्ट का भी शायद है, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोग्राम। यस यस करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे इंडियन आर्टिफैक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। अब जहां तक अमेजॉन की बात है, सिंस अमेजॉन इज एन इंटरनेशनल कंपनी और अमेजॉन बहुत सारी कंट्रीज में है, तो अमेजॉन के साथ एडवांटेज ये है कि इफ यू वांट टू सेल अक्रॉस द ग्लोब, आप दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अगर आप सेल करना चाहते हो तो अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे जाके जब आप रजिस्टर करते हो तो यू कैन चूज टू विच कंट्री यू वांट टू सेल, वो ऑप्शन आपको अमेजॉन पे मिल जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज फॉर फ्लिपकार्ट। अब ये तो प्रोडक्ट आपने लिस्टिंग किया, बट फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या अमेजॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लिस्टिंग से सिर्फ आपको पैसे नहीं आते, लिस्टिंग से सिर्फ आपको धंधा नहीं आएगा, वहां पे भी बहुत सारे पेड प्रमोशन कैंपेन्स चलते हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजॉन पे आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहते हैं तो आपको वहां पे भी ये लोग ऑप्शन देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को फास्ट मूविंग प्रोडक्ट में, पॉपुलर प्रोडक्ट के अंदर
गुड पैकेजिंग के अंदर या बेटर कैटलॉगिंग के अंदर आप अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपने अपने बजट के हिसाब से उसको आप लिस्ट कर सकते हो एंड देन यू विल गेट प्रायोरिटी लिस्टिंग प्रोडक्ट है कि भाई इमीडिएट सेल शिप हो जाएगा, 5 घंटे के एक्सप्रेस डिलीवरी है 5 घंटे के अंदर। तो रेडी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो बहुत सारे ऑप्शन सब हर कंपनी अलग अलग ऑप्शन सेलर्स को देते हैं कि आप अवेल करें एंड फाइनली वो ऐसा होता है। अब ये कमर्शियल से एक है, दिस हैज चेंज, एक्चुअली दिस हैज चेंज, ये चेंज हुआ है रिसेंटली, ये कोविड के दौरान ही ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। कुछ परसेंटेज डाउन गया है, कुछ परसेंटेज अप हुआ है। सो बट एवरेजली अगर देखें तो सेलिंग फीस जो है अपैरल के ऊपर 15% है, नॉन अपैरल 11% है, अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो 25% है, अगर आप मोबाइल फोन एक्सेसरीज की बात करें तो समटाइम्स इट्स 29% एज वेल। तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग परसेंटेज हैं एंड you have to keep checking what is the percentage applicable for you, right? तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया है, राइट? और ये सारे स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अदरवाइज भी आप बीइंग टू ज्वाइन एज अ सेलर आप उनकी वेबसाइट्स पे भी जाके देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा Amazon से रिलेटेड आपको बता देता हूं सो दैट आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, अगर हम Amazon की बात करें, ठीक है, सो सेलर कौन है इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो यहाँ पे जो ये आप क्या क्या कर सकते हो, आप Amazon पे बेच सकते हो, Amazon के जो स्टोर्स है वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हो, आप अपने Amazon के प्लेटफॉर्म पे ज्यादा सेल होने के लिए प्रोडक्ट एड्स दे सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें, या वेब स्टोर्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं ये जो आप कर सकते हो, राइट? अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप कर सकते हो। SOA मींस सेल ऑन Amazon है, FBA मींस फुलफिलमेंट बाय Amazon है, राइट? तो इस तरह से 2-3 चीजें हैं जो कि हमको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखना है। अगर हम देखें तो फुलफिलमेंट सेंटर जो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो होता क्या है, अब आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग इस चीज से अवेयर हो, बट फिर भी मैं बता रहा हूं एज ए सेलर। इसमें क्या होता है कि Amazon जो है वेरियस लोकेशन पे कि फास्ट ट्रैक डिलीवरी हो और वेटिंग टाइम यूजर को ना ज्यादा करना पड़े, तो Amazon ने क्या किया, अपने वेयर हाउस को बनाया है जहां के आप अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हो, राइट? सो Amazon चार्ज रेंटल्स फॉर दैट, और जब तक वो आपका प्रोडक्ट वहां पे रहेगा Amazon आपसे चार्ज करेगा। और जब अगर कोई ऑर्डर आता है तो Amazon अपने फुलफिलमेंट सेंटर को चेक करता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर उसके फुलफिलमेंट सेंटर पे अवेलेबल है, नियरेस्ट सेंटर पे अवेलेबल है, तो वहां से वो पिक करता है और डेस्टिनेशन को भेज देता है, राइट? और यहाँ पे ये एडवांटेज होता है कि रीऑर्डर प्लेसमेंट, यानी ये हो जाता है कि अगर मान ले कि आपने 100 प्रोडक्ट एक आपने स्टोर कर रखा है और Amazon ने फिक्स कर रखा है कि जैसे ही 90 प्रोडक्ट आएगा आपको ट्रिगर करेगा कि इन्वेंट्री इज लेस, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टॉप अप द इन्वेंट्री और फिर आपको स्टोर करना पड़ेगा, राइट? सो अगर आपका प्रोडक्ट मूव हो रहा है तो एक अलग प्राइसिंग है, अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो रहा है तो उसका एक अलग प्राइसिंग है, बिकॉज एवरीवन इज देयर इन द बिजनेस टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो क्या होता है, सबसे पहली चीज ये है कि सेलर सेंड देयर प्रोडक्ट टू Amazon फुलफिलमेंट सेंटर। Amazon stores sellers product from a single unit to the entire inventory। एक पीस से लेके पूरे इन्वेंट्री को वो बेच देता है जितना कि आप उसके पास रख रहे हैं। कस्टमर जब ऑर्डर करता है, पॉइंट नंबर 3, कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो ये प्रोडक्ट Amazon फ्री एंड फास्ट डिलीवरी के तौर पे ये प्रोडक्ट्स को पिक करता है। इसीलिए जो प्रोडक्ट्स Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर पे अवेलेबल हैं वो प्रीमियम जो है डिलीवरी या फास्ट डिलीवरी ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल होंगे। जो नहीं होगा वो 5 days, 7 days, 8 days या it takes sometimes its own time। Amazon ships sellers product from fulfillment center to the customers। फिर Amazon's customer service and delivery creates loyal happy customers। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जितना फास्ट ट्रैक पर डिलीवरी होती है उतना ही ज्यादा कस्टमर खुश होता है, बिकॉज वेटिंग टाइम के मोड में अब लोग नहीं है कि चलो भाई 10 दिन बाद आएगा, आज मैंने परचेज किया, मैं 2 दिन बाद रिसीव करना चाहता हूँ, 4 दिन के अंदर रिसीव करना चाहता हूँ, या वेरी नेक्स्ट डे मैं रिसीव करना चाहता हूँ। सो पीपल आर लिटिल इम्पेशेंट। सो फुलफिलमेंट सेंटर जो है
वो आपको हेल्प करता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक फास्ट ट्रैक पे जा सकते हो, बट इट कम्स विद द कॉस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, रिटेलिंग कैसे करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ व्हाई समवन शुड सेल प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये उसका advantages or disadvantages है, so I'm not going on this because this is not something which is important। ठीक है, जो रिटेल सेगमेंट में why e-commerce is so popular or getting more and more success in current scenario is basically technology is something which is very costly, coming as a very costly affair in India, right? तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म ये करते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी इतना चीप करके दे देते हैं कि आपको लगता नहीं है, आपको महसूस ही नहीं होता है कि कोई ऐसी चीज आपको मतलब ब्लॉकेज है। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड देन, और प्रोडक्ट आप सोर्सिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो एंड देन यू सेल इट आउट। ऑर्डर कैंसिलेशन, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। आप देख लो कि या तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की हम बात कर लें या फिर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी की बात कर लें, ये सारी चीजें क्या है, इतने ऑटोमेटेड हैं कि हम अगर चाहें भी पैसे लगाना तो उस रोबस्ट, उस लेवल के टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते करते हमारे लिए सालों लग जाते। इसलिए दैट्स हाउ व्हाई ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो सबसे क्रूशियल चीज है वो आपको ये समझना होगा कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो तो आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स सीओडी फॉर्मेट में हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। व्हाट यू कैन डू, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिस्ट को आप सीओडी फॉर्मेट में रख सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी में, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को आप प्रीपेड ऑप्शन में भी रख सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू छोटा है तो क्या होता है कि इट गोज विद द प्रीपेड ऑप्शन रादर देन पोस्टपेड ऑप्शन। ठीक है, तो आप कर सकते हो इन चीजों को। और जो फास्ट ट्रैक डिलीवरी रहता है बहुत सारे मौके पे वो ऐसा रहता है कि वो ऑलमोस्ट प्रीपेड ऑप्शन में ही रहता है। तो ये सारी चीजें हाँ जो टूल्स एंड सर्विसेज, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट फॉर द फ्लिपकार्ट, तो एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बिजनेस रिपोर्ट आपको मिलता रहता है कि किस प्रोडक्ट की क्या विजिबिलिटी है, लोग सर्च कर रहे हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये होता है कि आप कौन से प्रोडक्ट का क्या इन्वेंट्री आप मेंटेन कर रहे हैं, वो आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। जैसे जैसे इन्वेंट्री खत्म होता जाता है, प्रोडक्ट सेल होता चला जाता है, आपको वो ट्रिगर होता चला जाता है और आप अपने इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि एक एक प्रोडक्ट, अगर आप 200 प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच रहे हो तो 200 प्रोडक्ट में जाके आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अमेजोन गिव्स यू वन एक्सेल शीट, CSV फॉर्मेट देता है, वहां जाके आप सिर्फ अपडेट करें और आप अपने एक्सेल शीट को फिर से अपलोड कर दिया तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपडेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 200 प्रोडक्ट्स आपके सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर आप कॉस्ट वेरी कर रहा है, तो आप क्या करोगे, 50 प्रोडक्ट्स के सिर्फ कॉस्ट को चेंज करके फिर से आप अपलोड कर दोगे, इट विल गो ऑन द प्लेटफॉर्म और ये इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। राइट, उसी तरह से अगर आपको इमेज अपलोड करना है तो दे टीच यू, दे गाइड यू, दे ट्रेन यू कि कैसे आप इमेज को अपलोड करो, सो दैट वो आपको एक एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देता, आप बल्क में आप अपलोड कर सकते हो एंड दैट सेव्स योर टाइम। सो इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, सेलर सपोर्ट है, 24/7 सेलर सपोर्ट है, अगर कोई भी इशू होता है आप कॉल करो एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट। कस्टमर कॉन्टैक्ट आपके पास आता है, जो भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करता है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास आ जाता है। राइट, एंड देन ऑर्डर मैनेजमेंट, शिप हो गया, रिसीव हो गया, सारे ट्रिगरिंग, सारे मैसेजिंग आपको एज ए सेलर आपके पास पहुंचता रहेगा एंड यू कैन एक्चुअली मॉनिटर द परफॉर्मेंस, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, विच प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग बेटर, विच प्रोडक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग बेटर। राइट, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। अब ये कॉस्ट कंपैरिजन है कि भाई नॉर्मल अगर कॉस्ट है तो आपका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, उसी तरह से सेल ऑन अमेजोन है और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है तो क्या डिफरेंस आता है। तो ये एक कैलकुलेशन शीट है कि आपको अगर आप फुलफिलमेंट सेंटर पे डाल रहे हो तो वो प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए का है तो आप एक्चुअली कितना प्राइस आपको मिलेगा, अगर वही आप नॉर्मल बेच रहे हो या
सिर्फ बेच रहे हो आप अमेजोन पे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ये एक्सेल शीट ऐसे ही वो देते हैं, इंटरफेस देते हैं, सो दैट द मोमेंट यू पुट इट यू विल बी एबल टू नो दैट। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जब हम बेच रहे होते हैं तो किसकी क्या प्राइसिंग है, जैसे फ्लिपकार्ट का मैंने बताया, तो मोर और लेस दोनों जगहों पे आपको सिमिलर परसेंटेज और परसेंटेज ही मिलेगा, बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। जो वहां पे कॉस्टली होगा वो यहाँ पे भी परसेंटेज कॉस्टली होगा, जो यहाँ पे चीपर होगा वो वहां पे भी चीपर होगा। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो दीज आर बेसिकली अगर जो है छोटा आइटम है तो उसके लिए क्या कॉस्ट है, अगर 500 ग्राम का है, 500 ग्राम से बड़ा है, या फिर उसका यूनिट वैल्यू बड़ा है, उसका वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूमेट्रिक साइज है, तो ये कोरियर के हिसाब से आपके जो है कॉस्ट भी आपके चेंज होते रहते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स पॉलिसीज जो रहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। ऑल कस्टमर क्वेरीज आर टू बी रिस्पॉन्डेड विद इन 24 आवर्स। दिस इज समथिंग दैट मैंडेटरी पॉलिसी बाय अमेजॉन, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट लेस देन 2.5%। ये सारी चीजें जब आप एज ए सेलर ज्वाइन करोगे तो आपको पढ़ना होगा, बट नथिंग ऑन अ कॉन्सेप्चुअल साइड ऑफ इट, राइट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा, और फिर व्हेन यू आर गोइंग फॉर इट यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका पेमेंट साइकिल क्या होगा, कैंसिलेशन क्या होगा। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, जो ज्यादातर सेलर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट सिंस वो थॉरोली उसको नहीं पढ़े हुए होते हैं तो उनको बाद में कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अनसेटिस्फाइड होकर वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सेल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्लेस। एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। सर वन क्वेश्चन, अगर मैं Amazon और फ्लिपकार्ट में जो चीज जो ब्रांड्स बेच रहा है उसको छोड़ के अगर कोई और कोई किसी ब्रांड को मैं अपने वेबसाइट में बेचना चाहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे, तो मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूँ, उन तक पहुंचूं कैसे? मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों मुझे उनका प्रोडक्ट बेचने की ऑथराइजेशन दे, कैसे मैं खुद को प्रमोट करूं? आपको जो है इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर आपको उतना ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक आप बहुत ज्यादा आपके जो भी वेब पोर्टल है या वेब प्लेटफॉर्म है उसका वैल्यू अमेजोन देता है। वजह क्या है कि अमेजोन को सेल करना है, ठीक है। तो आप कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं ले रहे, आप जो कोड ले रहे हो वो अमेजोन का ले रहे हो, ठीक है। अब जैसे आप ये फर्ज कर लो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप गूगल का एड आपके ब्लॉग पे पब्लिश होगा, ठीक है। तो अगर आप जिसका एड पब्लिश हो रहा है उससे पूछने जाओगे तो वो तो आपको जानता ही नहीं है, वो क्यों आपको अप्रूव करेगा। बट पब्लिशर हैज अप्रूव्ड दैट कि गूगल के जो नेटवर्क साइट्स हैं वहां पे भी हमारा एड दिखे। सो सिंस ही हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट, सो गूगल्स अथॉरिटी इज कि वो एड आपके वेबसाइट पे आएगा। और आपको ये भी कंट्रोल देता है कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपके कंप्यूटर का एड आपकी वेबसाइट पे ना डिस्प्ले हो, या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी इस तरह के प्रोडक्ट का एड ना डिस्प्ले हो, यू कैन पुट दैट इन द सेटिंग्स और उस तरह के ऐड आएंगे या उस तरह के एड्स नहीं आएंगे। Okay. तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसको पब्लिशर कहते हैं। इन द सेंस अमेजॉन क्या है, एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहां के लोग अपने कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहे हैं। तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां के मल्टीपल एडवर्टाइजर्स अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को डाल रहे हो। उस तरह का अगर एफिलिएट कोड अगर आप ले रहे हो तो आपको चांसेस हैं कि आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे। अगर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को पकड़ के लोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। Okay. Okay, sir. That's right. So hope कि जो टॉपिक्स आपके बचे हुए थे, somehow I am extremely sorry on the behalf of PSA as well कि भाई इतना लंबा टाइम लगने के बाद भी आप लोगों का क्वेरी वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। बट जैसे ही मुझे पता चला तो आई थॉट टू जस्ट डू इट सो दैट एटलीस्ट आप लोगों का वो इंफॉर्मेशन साइकिल कंप्लीट हो जाए। एंड देन सो इन केस ऑफ एनीथिंग यू गाइज हैव माई नंबर, अगर कभी मैसेज डालना है, कुछ डालना है तो आप डाल दो। बट दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। इन केस एनी क्वेश्चन या कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन है तो बताओ, आई विल बी हैप्पी टू आंसर और एल्स वी विल क्लोज फॉर द डे। सर 2 क्वेश्चन है। पहला तो आज ही क्या आप लोग का लास्ट क्लास है क्या? मेरा तो लास्ट क्लास बहुत पहले हो गया था सर, बट फिर से मैं ले लिया सर। मुझे तो ये था कि ये
ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया जा चुका होगा आप लोगों का। तो आपका तो मिस करूंगी, आपका क्लास बंद हो जाएगा तो 8 बजे क्या क्या करूंगी? क्या करोगे यार, मजे करोगे और क्या करोगे। अच्छा सर, सेकंड जो चीज है, ये जो हम लोग का स्नेहाशीष ने पूछा था, ये चीज एक बार आप बताएंगे? ये थोड़ा इतना स्पीड में बोला था मुझे। स्नेहाशीष जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग खुद का कुछ प्रोडक्ट, अगर कुछ लोकल हम लोग कुछ किसी का प्रोडक्ट लेकर हम सेल करेंगे, ये तो वो क्या अमेज़न क्या फ्लिपकार्ट से हो सकेंगे, एक ट्रेड एंटिटी, बिजनेस एंटिटी लेकर? भाई आप अगर किसी का प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो, वो आपको परमिशन देता है बेचने के लिए, तो बिल्कुल बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते आप। अच्छा, लेकिन जो स्नेहाशीष ने पूछा था, ये लास्ट आंसर ये क्या दिया है और एक बार बताएंगे? ऐसी इससे पहले ये तो समझो कि वो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन तो समझो वो क्या पूछा है। ভাই স্নেহাশিস, বলুন প্রভু। এই তুমি একটু এই কোশ্চেনটা একবার বলবে স্যারের থেকে, একটু আরেকবার জেনে আরে এত আমি স্পিডে বললে জানতে হবে না। চাইছি যে অ্যামাজনে যেসব ব্র্যান্ডেরা প্রোডাক্ট বিক্রি করে, আমি যদি তাদের প্রোডাক্ট ছেড়ে কোনো লোকাল প্রোডাক্টকে আমার এতে আনি, মানে লোকাল মানে তারা অবশ্যই রেপুটেটেড, কিন্তু তারা হয়তো অ্যামাজনে বিক্রি করে না, ঠিক আছে, আমি তাদের প্রোডাক্টকে আমার ওয়েবসাইটের থ্রু দিয়ে বা আমার ব্লগের থ্রু দিয়ে বিক্রি করতে চাইছি। আচ্ছা, এইটা কি করা উচিত সেইটা আমি স্যারের থেকে জানতে চাই। উনি কি বলছে করা যেতে পারে? অবশ্যই সেই সব ব্র্যান্ডরা কেন আমাকে পাত্তা দেবে যদি না আমার ব্লগে অডিয়েন্স বেশি আসে, আমার ব্লগটা যদি পপুলার না হয়, ওয়েবসাইটটা যদি খুব পপুলার না হয়, তাহলে তারা শুধুমাত্র আমাকে পয়সা দেবে না, কমিশন দেবে না। না, বুঝতে পেরেছি। সেল প্লাস সেলও হতে হবে, সেল হলে তবেই তো হবে। সেইটাই তো বলছি, সেল তখনই হবে যখন আমার ওয়েবসাইটটা পপুলার হবে, না পপুলার হবে। সেই জন্য স্যার বলছেন যে প্রথমে অ্যামাজন বা একে দিয়ে শুরু করাটাই বেটার, করাটা দরকার। অ্যামাজনকে দিয়ে করলে সেক্ষেত্রে, কারণ অ্যামাজন দেখবে না তোমার ওয়েবসাইটটা কত ট্রাফিক আসছে বা পপুলার হচ্ছে কিনা, কারণ ও বিক্রি করতে চায়, এটাই হচ্ছে। আচ্ছা, ও না, ওখানে আমাদের লোকাল কোনো হাটের বা এসব জিনিস বিক্রি করতে পারি আমরা, হকারের জিনিস বা এসব ভেন্ডারের জিনিস? না না, সেটা কেন করবে তুমি অ্যামাজনে যেসব জিনিস অলরেডি বিক্রি হচ্ছে সেগুলো লিংক নিজের ব্লগে দেবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার আর তোমার যদি নিজস্ব কোনো জিনিস থাকে, তুমি যদি নিজস্ব কোনো জিনিস প্রোডাকশন করো, তাহলে সেটা তুমি অ্যামাজনে গিয়ে বেচো না। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। अच्छा सर, हेलो सर, और एक क्वेश्चन था, हम लोग का जो एनएसडीसी का एग्जाम है उसके लिए कुछ मॉक टेस्ट वगैरह, कुछ क्वेश्चन पेपर रिवाइज, ये क्या आप कराएंगे सर? और एग्जाम भी कब होगा, कुछ आपका पास इंफॉर्मेशन है? मेरे पास कोई मेरे को बोला था वो लोग क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, तो वो मैं बना के भेज दिया उन लोगों को। सो आफ्टर दैट दे डिडंट इन्फॉर्म मी कि क्या होना है क्या होना है। दे वर सेइंग कि सो इन केस अगर वैसा कोई इन्फॉर्मेशन आता है, देन वी विल हैव वन मोर क्लास, जिसके अंदर मैं जो क्वेश्चन है उसमें क्या टॉपिक है, मैं एक तरह से ब्रीफ फिर से कर दूंगा, सो दैट एग्जाम आपके लिए आसानी हो जाए। बट अभी तक मेरे पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। जो जब डेट दे देंगे वो, तो मेरे ख्याल से उससे 1-2 दिन पहले मैं उस चीज को आप लोगों को हेल्प कर दूंगा उसको। अच्छा सर, बोल रही थी कि जो फ्लिपकार्ट में रूल्स है, जो जीएसटी रहना पड़ेगा, तो अमेज़न का भी तो सेम है, वहां पर भी तो जीएसटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए बोला ना कि सारा प्रोसेस सेम है, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन है, दैट्स इट। हाँ, तो हम लोकल जिससे भी अगर मानिए कि किसी का ज्वेलरी प्रोडक्ट है या कोई गारमेंट्स प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट हम लेकर अमेज़न में सेल करें, तो उसका डिटेल्स तो हमको देना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस, नहीं तो जीएसटी। देखो, उसका नहीं देना पड़ेगा, जिसका आप सामान बेचोगे उसका नहीं देना पड़ेगा। आप उससे सामान लेके आप बेच रहे हो, तो आप अपने अंडर में रजिस्टर करके बेचोगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा देना पड़ेगा, आपका देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक लेदर बैग का एक दुकान खोला, ठीक है, आप लेदर बैग का दुकान खोला जहां पे आप वीआईपी कंपनी का भी बैग बेच रहा है, आप एरिस्टोक्रेट का भी बेच रहे हैं, आप जो है अमेरिकन टूरिस्टर का भी बेच रहे हो। तो अब आपका क्या है कि आप ये थोड़ी कि अमेरिकन टूरिस्टर का अलग आप डिटेल दोगे, उसका दोगे, तो वहां पे क्या जाएगा, प्रियंका सरकार बैग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रियंका सरकार बैग्स प्राइवेट लिमिटेड करके जो कंपनी होगी उसका सारा जीएसटी डिटेल जाएगा। वहां पे आप जो ब्रांड बेचोगे, जो भी प्रोडक्ट बेचोगे वो होगा। आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि दीज प्रोडक्ट्स आर ओरिजिनल, इट्स नॉट कॉपीड प्रोडक्ट या डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट से आप उठा के ये नहीं कर रहे हो, राइट। सो इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड नॉट बी कॉपीड प्रोडक्ट और इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट प्रोडक्ट।
अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि गुच्ची का बैग बेच रहे हो, पता चला डुप्लीकेट गुच्ची का बैग बेचना शुरू कर दिया, वैसा नहीं होगा। इन केस दे फाइंड इट, they will sue you or they will terminate your registration on the platform, और फिर आप वापस रजिस्ट्रेशन करना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता फिर। हाँ वही बोल रहे कि समझे कि लाइक मेरा कोई कजिन कुछ सामान भेज रहा है, कुछ किसी का दुकान है, तो मैं उसके साथ ज्वाइन होकर अगर हम सामान भेजना चाहते हैं तो मेरा जीएसटी इज मस्ट। हाँ, तो अगर आपका जो फ्रेंड है या आपका कजन है जिसका की कंपनी है, जिसका सामान आप बेचना चाह रहे हो, इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज गुड विद हिम, तो आप उसके ट्रेड लाइसेंस को यूज कर सकते हो। बट थिंग इज लाइक जो भी सेल होगा, जो भी प्रोडक्ट डिलीवरी होगा, सब वही करेगा। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए वो बेस्ट है नहीं है, आपकी ट्रांसपेरेंसी। हाँ सर वही बोल, वो तो हो सकता है ना, यही बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बट ये होगा कि उसके अंदर आप सेलर नहीं होगे, सेलर वो कंपनी होगी। हाँ वो हमको पता है, मैं मिडिल में होकर जो मुझको कमीशन मिलेगा वो हम भी लेंगे, कजिन को देंगे, ये डिवाइड। वो तो आप वो तो बात है, उसका बाद में बात है। जी वो तो आपका पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर क्या होता है। हाँ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, हाँ वो तो अलग बात है। ठीक है सर, थैंक यू। सर इन इस चीज का एग्जाम मैक्सिमम क्या पूरा मल्टीपल चॉइस होगा, क्या डिस्क्रिप्टिव होगा? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, पूरा मल्टीपल चॉइस होगा। ओके सर, ऑलराइट गाइस, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। टेक केयर। आप भी टेक केयर, आप भी अच्छा गुड नाइट सर। गुड नाइट।